भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को जो ब्लैकमेल करना चाहती थी, श्रीकांत शिंदे जी के साथ जो बार्गेनिंग पावर करना चाहती थी उल्लासनगर में, उनकी बार्गेनिंग पावर और ब्लैकमेलिंग खत्म हो चुकी है, जिसके कारण गोलियां चल रही। ब्लैकमेलिंग 50% सिंधी समाज के वोटर्स पकड़ू मैं, 50% से भी ज्यादा वो सिंधी समाज कलानी परिवार के साथ में है। और आप बार बार पूछ रहे कि आपकी कौन सी निशानी होगी। उम्मीदवार ओमी कलानी जी होंगी, निशानी पप्पू कलानी होगी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते हैं मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कालानी गढ़ के प्रवक्ता है। आइए लेते हैं उनसे मुलाकात और पूछते हैं कि कल कमलेश जी, कल हमने इंटरव्यू किया प्रदीप रामचंद्रनी जी का। प्रदीप रामचंद्रन ने सीधा सीधा कहा कभी वो कालानी में वो दम ना रहा जो अपने ही लोगों को समर्थन दे सके, और कहीं ना कहीं वो सिक्का नहीं चल रहा है कालानीस का शहर के अंदर। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, पूरे शहर में पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तिलमिला गए हैं, और वही खुद ही बता रहे सिक्का नहीं चल रहा है, दम नहीं रहा है। अब दम किसमें है वो पूरे शहर के लोगों को पता है। हमने विपक्ष की भूमिका हम अदा कर रहे हैं। बात रह गई दम और सिक्के की, तो प्रदीप रामचंद्रनी से एक सर्टिफिकेट लेने की मुझे लगता है हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब भी कलानी महल आए थे, जोरदार स्वागत किया। आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी हम मिले, आदरणीय ओमी कलानी जी के अध्यक्षता में हम सभी नगर से वहाँ पर मिले। 7 बजे पवार साहब, 7 बजे 10 मिनट शिंदे साहब, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब 6 बजे कलानी महल आ गए थे। कलानी महल में आदरणीय पंचम कलानी जी, ओमी कलानी जी के साथ में एक बैठक हुई। पवार साहब के साथ एक बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले चुके हैं ओमी कलानी जी, उसका मैं खुलासा नहीं करूँगा, पर आने वाले वक्त में ये तो तय है कि बहुत बुरा वक्त उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी को आने वाला है। एक बात समझ में नहीं आती है, आपके ओमी कलानी ने कमिटमेंट किया शिंदे साहब को, श्रीकांत शिंदे, हम आपको समर्थन देंगे, और बहुत पुरानी कमिटमेंट है पप्पू साहब की पवार साहब को। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, ओमी कलानी जी जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरी तरीके से खड़े रहते हैं 100%। हमने भारतीय जनता पार्टी से भी कमिटमेंट किया था, उनका महापौर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमने ओमी कलानी जी ने अदा की, और मीना इलानी को महापौर बनाया। और जब कमिटमेंट एक बार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को महापौर को गिराना है और शिवसेना के महापौर को बनाना है, तो हमने तत्कालीन सरकार में रहते वक्त राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, उस वक्त पर हमने भारतीय जनता पार्टी के महापौर को हराया और शिवसेना के महापौर को आदरणीय लीलाताई आशान जी को चुनाव जिताकर महापौर पर विराजमान किए, और शिंदे साहब के आदेशानुसार ओमी कलानी की अध्यक्षता में हमने उस वक्त पर, जब भाजपा को पूरा महाराष्ट्र डर रहा था, उस वक्त पर हमने भारतीय जनता पार्टी के महापौर को ओमी कलानी जी ने गिरा दिया। यानी आपने शिवसेना को भी कमिटमेंट किया था कि हम आपको महापौर बनाएंगे, हम महापौर बनाएंगे, ये कमिटमेंट को गिराएंगे, कमिटमेंट था। वो कमिटमेंट ओमी कलानी जी ने पूरा किया। अब बात रह गई कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को जो ब्लैकमेल करना चाहती थी, श्रीकांत शिंदे जी के साथ जो बार्गेनिंग पावर करना चाहती थी उल्लासनगर में, उनकी बार्गेनिंग पावर और ब्लैकमेलिंग खत्म हो चुकी है, जिसके कारण गोलियां चल रही। ब्लैकमेलिंग खत्म हो चुकी है, क्योंकि उल्लासनगर के तौर पर, उल्लासनगर में हमारी ताकत है, हमारा संगठन है। इस तरीके से बार बार अरुण आशान को ब्लैकमेल किया जा रहा था, और अचानक आरोप भी लगा दिए कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला
अरुण आशान जी ने किया है। तो 100 करोड़ का घोटाला किया, पत्रकार परिषद लिया, आमदार बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बैठे थे, तो वो 100 करोड़ के घोटाले को उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसे ही ओमी कलानी जी ने समर्थन दिया और कहा मीडिया के सामने कि मेरा कमिटमेंट है, मैं कमिटमेंट पूरा करने जा रहा हूं श्रीकांत शिंदे जी के साथ में, पूरी पार्टी समर्थन करेगी, पूरा कलानी परिवार समर्थन करेगा, उसी दिन गोल घूमकर भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो गई। और हाथ जोड़ते वक्त जिला के अध्यक्ष हाथ जोड़ते वक्त दिख रहे हैं खासदार साहब को कि मुझे लगता है कि कहाँ गाड़ी में कान में तो नहीं बोल रहे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से बोल चुका हूं कि 100 करोड़ के घोटाले पे। 100 करोड़ के घोटाले का क्या हुआ वो पूरे शहर की जनता पूछ रही है। इतना बड़ा जो ड्रामा किया, इतने नगर सेवक बिठाया, आमदार बिठाया, पर आज तक 100 करोड़ रुपए के घोटाले का अरुण आशान जी के ऊपर जो आरोप लगाए उस आरोप का क्या हुआ अब तक पता नहीं चला। और जो कंपनी जो कही थी हम इसको 15 में ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, इस विषय में क्या कहेंगे? ये सब ब्लैकमेलिंग का धंधा इस उल्लासनगर के अंदर है। पहली बात तो इनका कुछ प्रशासन के ऊपर दबाव तंत्र नहीं है। प्रशासन के ऊपर जो चलता है वो शिवसेना के नेताओं का चलता है। ये ब्लैक लिस्ट करने वाले थे 15 दिन में कौन सी कंपनी को, वो ब्लैक लिस्ट नहीं करा पाए। 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, वो अब तक कोई सिद्ध नहीं कर पा रहे। वो पत्रकार परिषद में जो आजू बाजू इधर गिधर जो लोग बैठे थे, शहर के आमदार, एक जवाबदार आदमी वहां पर बैठा हुआ है, ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मकसद एक था कि शहर के भ्रष्टाचार से निकालने की इनकी मकसद नहीं था। इनका मकसद था कि खुद के कंपनी के ऊपर कैसे काम मिल सकता है, वो सेटलमेंट करना है, शिवसेना को ब्लैकमेल करना है और वो सेटलमेंट के जरिए अपने आप में काम लेना है, अपने लड़के के कंपनी पर काम लेना। एक ही मकसद था, मकसद एक ही था कि शिवसेना को हम किस तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, शरद चंद्र पवार साहब का उल्लासनगर में आगमन होने का कारण? देखिए, पवार साहब और कलानी परिवार के बहुत जुने संबंध हैं। जब पवार साहब की महाराष्ट्र की राजनीति में जब उतार चढ़ाव आया तब भी कलानी परिवार उनके साथ में खड़ा था, और आज भी उतार चढ़ाव है। और आज भी उतार चढ़ाव है। पवार साहब हमारे कलानी महल में आए, उनका हमने सभी कार्यकर्ताओं ने, ओमी कलानी जी ने जोरदार स्वागत किया। क्या लगता है आपको, कांग्रेस में विलय हो सकती है राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी? देखिए, पवार साहब का वो निर्णय होगा, उस इतने बड़े निर्णय पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ, पर मैं बता सकता हूँ कि ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी और आदरणीय पवार साहब, ये तीनों हमारे दोनों नेताओं के साथ में जो बैठक हुई है पवार साहब की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और इस बैठक का जो नतीजा है वो आने वाले दिनों में दिखेगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो आपकी जो इम्पोर्टेंट बैठक हुई पवार साहब के साथ में, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो पुरानी रिलेशन दो भाई आपस में पुराने मिले, तो बेटे की कमिटमेंट जो शिंदे साहब के साथ में वो फीकी ना पड़ जाए? बिल्कुल नहीं। श्रीकांत शिंदे जी के साथ में ओमी कलानी और पूरे हमारे सभी नगर से पूरा संगठनात्मक खासदारकी में ओमी कलानी जी खुद स्टार प्रचारक के रूप में श्रीकांत शिंदे जी का काम करेंगे। हम सब लोग काम करेंगे, क्योंकि श्रीकांत शिंदे जी के जो काम किए हुए उल्लासनगर में और जिस तरीके विकास की गति दी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया है। उस काम को देखते हुए हमने समर्थन दिया है। पर आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, वो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऐलानी को हम 75% में आज बात कर रहा हूँ कि हम सर्वे के मुताबिक सी वोटरों के माध्यम से हम दिख रहे हैं कि ओमी कलानी जी आगे हैं। हम चुनाव 100% उनको हराएंगे। यानी किस चुनाव से, कौन से चुनाव चिन्ह से आप लोग लड़ेंगे? देखिए, चुनाव चिन्ह कौन सा रहेगा कुछ भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं, पर चुनाव चिन्ह कौन सा रहेगा, कौन सी दिशा से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ओमी कलानी जी हमारे उम्मीदवार होंगे और खुद चुनाव लड़ेंगे ओमी कलानी जी। पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव चिन्ह का अभी तक कुछ फाइनलेशन नहीं। चुनाव चिन्ह क्या होगा हमको पता है, पर आने वाले दिनों में शहर के नागरिकों को हम बताएंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह कौन सा होगा। लोकसभा के चुनाव जैसे ही पूरे होंगे, वैसे ही हम विधानसभा के अंदर भी विधानसभा की घोषणा करेंगे कि कौन से वेव में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और लोगों को ये तय है कि ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव चिन्ह हमारा पप्पू कलानी है। मुझे एक बात बताइए, पूरे उल्लासनगर के अंदर जो कलानी वोटर्स है उसमें कितने % सिंधी समाज के लोग हैं? सिंधी समाज का बहुत ही ज़्यादा विश्वास ये पप्पू कलानी जी के ऊपर है, ओमी कलानी जी के ऊपर है। मराठी समाज, हमारे जो मागास वर्गीय समाज के लोग हैं, वो भी सभी के सभी
नगर सेवक ज़्यादा आप देखोगे तो हम सभी 50% सिंधी समाज के वोटर्स पकड़ूं मैं? 50% से भी ज़्यादा हाँ, वो सिंधी समाज कलानी परिवार के साथ में है। तो उसी सिंधी समाज को जब आपके नेता ने, जितेंद्र आवाड़ साहब ने बड़े मंच पर सिंधी समाज के खिलाफ बोला, एक शेर को मारने के लिए 100 सिंधी कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पे आप लोगों ने ताली बजा के उनका हौसला बढ़ाया, ऐसे क्यों? बिल्कुल नहीं, जो वीडियो था वो कहाँ नहीं तो कहाँ पर गलत तरीके से शहर के मीडिया में दिखाकर सिंधी समाज को, जितेंद्र आवाड़ जी ने भी कहा कि मैंने सिंधी समाज को ऐसे कभी नहीं कुछ बोला है। कुछ हमारे जो राजनीतिक विरोधी है, जो खतरे में उनकी कुर्सियाँ लग रही है, वो एडिट करके वीडियो को वायरल किया जा रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिंधी समाज के साथ में जितेंद्र आवाड़ जी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। वायरल बताया आपको किसने किया था? ये देखिए 10 बजे आपका कार्यक्रम पूरा हुआ, 10:15 पे या 20 मिनट पे, मैं 15-20 मिनट के समय के टाइम पे भरत गंगोत्री, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सचिव है, उन्होंने ये वीडियो वायरल किया था। कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि आप भी सिंधी समाज से आते हो, जो समाज के लिए जो शब्दों का वापरा, वो आपको भी दिल को ठेस पहुंची इस बात की? देखिए, सबसे पहला सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैंने ही पोस्ट। देखिए, उनका व्यक्तिगत तौर पर जितेंद्र आवाड़ साहब से नहीं जमता होगा, इसके वजह से उन्होंने ये वीडियो वायरल किया है एडिट करके। क्यों उन्होंने जानबूझकर सिंधी समाज को गुमराह करने का काम किया होगा उनके ऊपर। सिंधी समाज को गलत बोला, तभी उनकी जो उनको तकलीफ हुई भरत गंगोत्री को, उसके बाद भी उसने आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि पहले मेरा समाज, उसके बाद राजनीति। बिल्कुल नहीं, उनके व्यक्तिगत उनका जितेंद्र आवाड़ जी से नहीं जमता है। और प्रमोद हिंदूराव जी और जितेंद्र आवाड़ जी का कुछ राजनीतिक मतभेद जरूर होंगे। प्रमोद हिंदूराव जी के कहने पर उन्होंने ये वीडियो वायरल किया। गुटबाजी है, गुटबाजी होगी उस वक्त पर अभी तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा जी के साथ में है, वो ए पार्टी में, तो अजीत दादा जी के साथ में, तो उन्होंने विरोध करना, वो विरोधी है तो विरोध करना उनका काम है। पर वीडियो को एडिट करके इस तरीके से शहर में दिखाया गया जैसे शहर की कानून व्यवस्थाओं को बिगड़े, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिंधी समाज बहुत समझदार है, इनके कहने पर एक आदमी सड़क पर नहीं आया। जो भी लोग आए वो राजनीतिक लोग थे। आम आदमी को समझ में आया कि एडिट किया हुआ वीडियो है, यहाँ पर समझकर। यानी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि भाई पहले आप कहते हैं, आपके यूथ आइकॉन कहते हैं कि हमारा समर्थन है शिंदे साहब को, श्रीकांत शिंदे साहब के साथ मैं खड़ा रहूँगा, जो मेरी कमिटमेंट मैं पूरी करूँगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में मैं खुद उतरूँगा, तो ये कहीं ना कहीं मोदी साहब के खिलाफ लड़ना हुआ। पहले समर्थन देते हैं लोकसभा में, विधानसभा में खुद की दावेदारी रखते हैं। देखिए, लोकसभा की जो बात है वो चुनाव की प्रक्रिया अलग है। लोकसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी को देखकर ओमी कलानी जी ने समर्थन नहीं दिया है। ओमी कलानी जी ने जो समर्थन दिया है वो शिवसेना को देखकर भी नहीं, श्रीकांत शिंदे और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो काम किया है और श्रीकांत शिंदे जी के साथ जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को देखकर ओमी कलानी जी ने पूरा किया है। और हम ओमी कलानी जी जिसको भी कमिटमेंट देते हैं उसको पूरा काम करते हैं उसका। और श्रीकांत शिंदे जी को भारी बहुमतों से हम विजय बनाने के लिए ज़बरदस्त तरीके से हमारे कार्यकर्ता, हम नेता, हम सभी नगर सेवक सभी के सभी काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जो उल्लासनगर है उनकी दिशाहीन हो चुके हैं। जो ब्लैकमेलिंग जो भारतीय जनता पार्टी बार बार शिवसेना के नेताओं को कर रही थी, उस ब्लैकमेलिंग का बंद हो चुके हैं जब से हमने समर्थन दिया है। अभी हाल ही में हमने देखा 141 के आमदार ने 2 नंबर ओटी में जो कालानी का वार्ड आता है, कालानी का पैनल आता है, जहाँ पे कालानी के वोटर्स है, की वोटर्स है, वहाँ पर जाके एक ही जगह पे जाके 4थी या 5वीं बार उन्होंने नारियल तोड़ के उन्होंने मुहूर्त किया। तो ये नारियल तोड़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, शहर के जो आमदार है वो 10-10 और 5-5 लाख रुपए के कामों का जाके नारियल फोड़ रहे हैं। आज हमारे शहर को ज्वलंत मुद्दा है। हमारे शहर के पानी की एमएलडी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे शहर को धोखादायक इमारतों की बात है। हमारे शहर के अंदर ज्वलंत मुद्दों को लेकर कल्याण अमरनाथ रोड को पुनर्वसन करने के लिए वहाँ के जो दुकानदार हैं उनको वापस, जो उनकी दुकानें गई है, उनको पुनर्वसन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शहर के गार्डनों का मुद्दा है, शहर के कानून व्यवस्था का मुद्दा है, शहर के व्यापारी असुरक्षित है, शहर की महिलाएं असुरक्षित है। ये सब बड़े मुद्दों को छोड़कर बार बार 2 नंबर ओटी में आकर जीआर का मुद्दा अब तक कुछ नहीं लेकर आ पाए हैं। तो ये सब बड़े मुद्दों को छोड़कर बार बार 2 नंबर ओटी के अंदर आकर 4 से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के उद्घाटन करना, वो काम भी तो नहीं हो रहे। वो काम नहीं हो रहे और वहाँ पर उद्घाटन करना,
दुर्भाग्य है जैसे कि आपने जहाँ पर उनकी धर्मपत्नी मीना इलानी जी जहाँ पर नगर सेविका है, आज गोल मैदान गड़दुल्लू का अड्डा बन चुका है। यानी क्या लगता है आपको, ये जो वहाँ पे ऐसे देखा गया कि यही वो जगह है जहाँ पर उनके ही भारतीय जनता पार्टी के महासचिव लकी नाथानी ने वहाँ के माजी जो नगर सेवक है, जो अपने आप को राज्य मंत्री भी समझते हैं, उनको मतलब गलत भाषा में कहा और उनको खुले रूप में कहें तो उनको गालियां भी दी। तो जो आपस में जो उनकी लड़ाई है, ये कहां तक नुकसान पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मैं आज भी बता रहा हूं कि उनके आपस की पार्टी की गतिविधियां जो हैं और मतभेद हो सकते हैं, उनकी पार्टी के मतभेद है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, पर यह जरूर है कि पूरे शहर के अंदर जो आमदार जी ने 4.5 साल में काम नहीं किए हो, वो पूरे एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर शहर में चल रही है कि इस बार ऐलानी को गिराना है और कलानी को लाना है। आप मुझे बताइए निकम जी, आपको कितने वर्ष राजनीति में हो गया? मुझे अभी 16 से 17 साल हो चुके हैं। आपने कभी देखा कि एक घट के अंदर रह के दो जन एक दूसरे को बीच रोड चौराहे पर खड़े होकर पब्लिक के बीच माँ बहन पे गंदी गंदी गालियां दे? देखिए, और क्या समाज में क्या मैसेज आएगा? लोकसभा के चुनाव होने के बाद में ये एक दूसरे को मारेंगे। अच्छा, नगर सेवक के चुनाव में जो टिकट मांग रहे हैं, उनकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, वही उसकी स्लिप बांटेगा। अच्छा, जो टिकट अभी मांग रहा है दोनों वोटी, जो टिकट मांग रहे हैं वही स्थानिक नगर सेवकों की स्लिपें बांटेगा, उनके लिए प्रचार करेगा। मैं आज कह रहा हूं दावे के साथ। इतना भरोसा है आपको? मैं भरोसे के साथ कहता हूं, जिस तरीके से नरेंद्र राजानी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनको टिकट देने से मना कर दिया था। पूर्व जिलाध्यक्ष लाल पंजाबी जी, उनका चुनाव में टिकट कट हो गया था, वो साई पार्टी से चुनाव लड़े थे। राम चार्ली जी की क्या हालत है, वो जो वरिष्ठ नेता है, उनकी क्या हालत है, वो आप सब लोग देख सकते हैं। जो कालानी सेटिंग करता है उनको टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी में। उदाहरण तो प्रकाश माखीजा, जमनू पुरसवानी, नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावंत नेता बोलते हैं कि कालानी के साथ में साठगढ़ के बगैर तो उनकी सीट निकल नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, निष्ठावंत नेता है, हम अपने तरीके से काम करते हैं। आशीर्वाद है कालानी। वो जमनू पुरसवानी जी, प्रकाश माखीजा जी अपने वार्ड में सक्षम होंगे, पर इस बार आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में किस तरीके से हम उनको, हमारे नेताओं को हमने तैयार किया है वहां पर। पहली बार जब जमनू पुरसवानी जी जीते थे, सामने हरदास माखीजा साहब थे, हाँ, उनको हरा के वो चुने। हाँ, कालानी की मदद के बगैर कैसे हो सकता है ये? देखिए, ऐसे इस तरीके की बात नहीं है। हम अपने संगठनात्मक मजबूत कर रहे हैं, हमने नए नए लीडरों को लेकर आए। अजीत माखीजानी जी है, नवीन निंगवानी है, भरत शिवनानी है, ऐसे अनेक, बंटी चांदवानी है, दिनेश लहरानी है। हमारे पास नए नए चेहरे हैं शहर में, जिनके पास कुछ विजन है, जो विजन के साथ आगे काम कर सकते हैं, जो अपने एक कुछ सोच रखते हैं उल्लासनगर शहर के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के पास नए चेहरे नहीं है, और जो नए चेहरे गए वो हमारे से गए हैं, हमसे गद्दारी करके वहाँ गए हैं। गद्दारों का स्थान ज़्यादा टाइम किसी भी पक्ष में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है जी। जाता था एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में देख रहे हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक चर्चा चालू है, प्रदीप रामचंदानी 22 आमदार, यानी इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया कि इस बार हम कुमार इलानी को हटा के, उसकी टिकट काट के, इस बार हमारे जो प्रदीप का जो जिला के अध्यक्ष है प्रदीप रामचंदानी, उसको एक मौका दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आमदार के चुनाव के अंदर। ऐसे अगर समझो प्रदीप रामचंदानी को टिकट मिलती है तो कैसा रहेगा रूपरेखा शहर का? देखिए, ऐलानी जी को चुनाव हराना ये हमारे लिए बहुत आसान है। अच्छा, संगठनात्मक तौर के पर हम उल्लासनगर के अंदर हमारी बहुत पकड़ है ओमी कलानी जी की, और ऐलानी जी की संगठनात्मक पकड़ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है।
चुनाव, अब जब हम चुनाव में जाएंगे तो आइलानी जी को पहले भी 5 साल मौका मिला है, अभी भी 5 साल मौका मिला है। उन्होंने शहर की जनता के लिए क्या किया वो सब लेकर हम शहर की जनता के साथ में जाएंगे, सामने जाएंगे। और लोग तय कर लिए, लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार का जो आमदार है वो कलानी परिवार का। तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर कल सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिख रहा है, आपने जो सवाल पूछा कि प्रदीप रामचंदानी आमदार के उम्मीदवार हुए तो क्या होगा, आइलानी को चुनाव हराना हमारे लिए बहुत आसान है। प्रदीप रामचंदानी जी यदि उम्मीदवार बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो संगठनात्मक तौर पर वो मजबूत हैं। अच्छा, उनकी संगठन पे बहुत अच्छी पकड़ है, जो मैं आज तक देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन, हाँ, वो हर वार्डों में घूम रहे हैं, हर गली गली में घूम रहे हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी की मुहिम लेकर चल रहे हैं। यदि प्रदीप रामचंदानी जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो आज जब 75% हम चुनाव जीत रहे हैं और 25% कुमार आइलानी जीत रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सी वोटर बता रहा है, सर्वे बता रहा है, ये उनको भी पता है। पर प्रदीप रामचंदानी जी को चुनाव का टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, तो हमको हमारी लड़ाई हम और मजबूती से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रदीप रामचंदानी आइलानी से मजबूत उम्मीदवार है। यानी आने वाले दौर में अगर प्रदीप रामचंदानी को टिकट मिलती है तो कांटे की टक्कर हो सकती है। कांटे की नहीं, रामचंदानी हो या आइलानी हो, चुनाव तो हारना तय है, पर आइलानी से बहुत ज़्यादा मजबूत जो है वो रामचंदानी। आपने 75 और 25 का आंकड़ा बताया, हाँ, तो प्रदीप अगर होगा हाँ, तो 50-50 का आंकड़ा पकड़े? नहीं, मैं वो नहीं बता सकता हूँ, वो तो सी वोटर क्या बोलते हैं, सर्वे क्या बोलता है, उस वक्त की बात है। पर प्रदीप रामचंदानी यदि भाजपा के उम्मीदवार हुए तो हमको और तेज़ी से मेहनत करनी पड़ेगी। हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज कमलेश निकम से बात करते हुए, ये तो एक अच्छी बात है। जाते हैं एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्या कहना चाहेंगे शहर की राजनीति के ऊपर? देखिए, शहर की राजनीति के ऊपर यही कहूँगा कि जिस तरीके से प्रदीप रामचंदानी जी शिवसेना के नेताओं पर करोड़ों रुपए के आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, अब तक वो खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने वाले थे वो अब तक नहीं करवा पा रहे हैं। मुझे जो पता चला है कि उनको जो काम चाहिए था वो मिल चुका है। 42 करोड़ रुपए के टेंडर में जो काम उनको चाहिए था, एक टेंडर मुझे ऐसे पता चला है कि वो मिल चुका होगा, इसलिए वो भ्रष्टाचार के आरोप भ्रष्टाचार के आरोप रुक चुके हैं। शिवसेना के साथ में जो बार्गेनिंग पावर थी ओमी कलानी जी के समर्थन के बाद वो टूट चुकी है, और आप बार बार पूछ रहे कि आपकी कौन सी निशानी होगी। उम्मीदवार ओमी कलानी जी होंगी, निशानी पप्पू कलानी होगी। बहुत अच्छा लगा। आज कहना चाहेंगे कि इस बार अगर बदलाव किया भारतीय जनता पार्टी ने तो सही मान में विधानसभा में एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। नहीं तो जैसे निकम जी ने कहा 25 और 75 का रेशो, ये शहर भर में सही में हमें भी नजर आ रहा है कि जो वादे जो हमारे आमदार ने शहर वासियों से किए कि मैं जीआर लेके आऊंगा, उस पर असफल रहे। ना मैं झूठ बोलता हूं ना मुझे आदत है, तो भैया ये झूठ नहीं तो क्या है? कहां पे है जीआर? अभी जीआर अभी नहीं आएगा, दूसरे जीआर में मालका नक आएगा, मालका नक के साथ में आएगा। किधर है जीआर? तो जब तक जीआर नहीं तब तक भैया वोट नहीं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल।